विलायत अमली के नुकसान से गुफ्तगू हो रही है कि इरशाद हुआ, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ। हम सब ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। मेरा रसूल तुम्हारा वली है, हमने मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कहा। फिर कहा वो मेरा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नज़र आ जाए, तो हमने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा। ये बनी विलायत नज़री। ये आपका नज़रिया है कि अल्लाह वली है, आपने अल्लाह की विलायत का ऐलान किया। आपका नज़रिया है कि आखिरी रसूल उसका भेजा हुआ नुमाइंदा है और उसकी हर बात मेरे ऊपर वाजिब है। आपने कहा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अब ये रसूल दुनिया से जा रहा है, लेकिन विलायत का जो तसलसल है वो रुक नहीं रहा। तसलसल बाकी है और आज तक भी बाकी है। और फिर वो मेरा वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नज़र आ जाए। इसे कहते हैं नज़रिया। जब तक नज़रिया मजबूत न हो तब तक इंसान का अमल मजबूत नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अगर किसी इंसान की तौहीद मजबूत हो वो कभी भी अल्लाह के दरबार में गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़बान से कहता तो है ला इलाहा इल्लल्लाह कि कोई नहीं अल्लाह के सिवा मेरा अल्लाह। क्या मतलब? ला मुअस्सिर फिल वजूद, यानी मेरे वजूद पर उसके अलावा कोई असर डालने वाला नहीं है। तो अगर किसी का ये अक़ीदा बन जाए तो वो कभी भी कोई अमल लोगों की खुशी के लिए नहीं करेगा, परवरदिगार आलम की खुशी के लिए करेगा। लेकिन आज माशरे में क्या होता है, हमने नफ़े और नुकसान का मालिक लोगों को समझा कि अगर ये नहीं करूँगा मेरा स्टेटस ख़राब हो जाएगा। जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अगर लोगों को खुश करना होता, लोगों की बातों को सुनना होता, तो मौला अली सुनते कि मौला के लश्कर वाले अमीरुल मोमिनीन को कह रहे हैं कि जंग सिफ़ीन का वाक़या कि अमीर शाम ने अली के लश्कर पर पानी को बंद कर दिया और एक मरतबा मौला ने हमला किया और उस पूरे पानी पर कब्ज़ा किया। कब्ज़ा करने के बाद मौला अली के लश्कर वाले, जिन्होंने सिर्फ ज़बान से अली को माना था, जिन्होंने विलायत अली को समझा नहीं था, कहने लगे या अली अब तो हम जंग जीत गए। इमाम ने कहा तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया हम जंग जीत गए? कहा या अली अब उन्होंने पानी बंद किया था, हम भी पानी को बंद कर लेंगे, लिहाजा जैसे प्यास आएगी वो सारे हमारे लश्कर में आ जाएंगे। इमाम ने कहा तुझे किसने कहा है कि अली पानी बंद करेगा? तारीख गवाह है, वल्लाह अगर मौला अली पानी को बंद करते, क्योंकि अमर आज के पास लोग गए कहने लगे कि अगर अली ने पानी बंद कर दिया, किसी में प्यास की बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है, सारे अली के लश्कर में चले जाएंगे। उसने कहा तुम अली को नहीं जानते, मैं अली को जानता हूँ। मज़लूमियत अमीरुल मोमिनीन ये थी कि अपने नहीं जानते थे, लेकिन गैरों को अली के अखलाक का पता था, अली की रफ्तार का पता था। इन्होंने इसरार किया या अली ये कोई जुल्म नहीं है, जिस तरह हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है, एहसान का बदला एहसान से है, लिहाजा हम जुल्म का बदला भी किससे देंगे? जुल्म से देंगे। अगर उन्होंने इतने दिन पानी बंद किया है या अली हम भी पानी बंद करेंगे। इमाम फरमाते अगर उसने पानी बंद किया और अली भी पानी बंद करे, फिर ये बताओ अबू तालिब के बेटे में और अबू सुफियान के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा कि मैं तो अबू तालिब का बेटा हूँ। हम जान देते हैं लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आज मौलवी से लेके नूह खान से लेके अज़ादार से लेके वो ये देखे कि जो मेरा तर्ज़ ज़िंदगी है, जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी उसूल अली पे चलती है या दुनियावी उसूलों पे चलती है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद फरमाया हम कभी भी अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
कितना प्यासा था जनाब हुर का लश्कर, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने सारे मशकीज़े हुर के लिए खोल दिए। ये पैमाने अहल बैत है, ये किरदार अहल बैत है, ये रफ्तार अहल बैत है। लेकिन जिसने सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अगर अली जंग हार गए तो क्या हुआ, लेकिन आज ज़माने में हारा हुआ अबू सुफियान का बेटा है या अली है? आज दुनिया यजीद को याद करती है या हुसैन इब्न अली को याद करती है? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दुनिया वाले तुझे वक्ती इज्जत देते हैं, लेकिन अगर तू अल्लाह की इज्जत के लिए ज़िंदगी गुजारता है तो खुदा तुझे अबदी ज़िंदगी और इज्जत अता कर देगा। तभी फरमाया कि ऐ अली, तुम और तुम्हारे शिया अला मनाबिर मिन नूर, क़यामत के दिन ये नूर के मिंबरों पे बैठे होंगे। इंशाअल्लाह हम सब मौला के शियों में शामिल हो जाएं, लेकिन ये शमूलियत कब होगी? जब तक इंसान विलायत नज़री को मजबूत नहीं करेगा। आज छोटे बच्चे से पूछो कि अल्लाह पर एतबार कितना है, वजूद खुदा पे तवक्कुल कितना है, वो तवक्कुल जो मुजाहिदीन राह खुदा को था, कि आज हमारे बच्चों में तवक्कुल है? कि कहता है मौलाना अगर हराम की नौकरी छोड़ूंगा तो पैसा कहाँ से आएगा? यानी इतना भी तवक्कुल नहीं है। कम अज़ कम इतना तवक्कुल रखो जितना तवक्कुल जनाब हुर के वजूद में था, जितना तवक्कुल जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के वजूद में था। ज़िंदगी में अगर यकीन ना हो, हम भी वैसे मुसलमान बन जाएं जिन्होंने कहा रसूल को अपने ऊँट का नहीं पता, तो नबी चेक कर रहे थे किसके दिल में कितना ईमान है। कल मैंने 2 इल्मी दलीलें आपको दी। बुरहान हुदूस, ये पूरी कायनात हादिस है। हादिस का मतलब यह है एक वक्त था न थी और एक वक्त आया कि वजूद में आई, लेकिन इसको जो बनाने वाला है वो कदीम है, वो हमेशा से है। दूसरी दलील मैंने दी कि जो चीज़ आज है कल नहीं थी, या कल नहीं थी और आज बनी है, इसको मुमकिनुल वजूद कहा जाता है। यानी मुमकिन है इसका वजूद हो और मुमकिन है कि कल इसका वजूद न हो। तो तमाम तर मुमकिनात को बनाने के लिए किसी न किसी वाजिबुल वजूद का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो वो हमेशा से हो और तमाम तर मुमकिनात को क्या करे, खल करे। तीसरी दलील बिल्कुल सिंपल सी दलाइल हैं, अपने बच्चों को समझाया करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनका खुदा पर ईमान मजबूत नहीं होगा, ये बच्चे आबिद नहीं बनेंगे, ये बच्चे जाहिद नहीं बनेंगे। इमाम हुसैन के लश्कर के बच्चे बच्चे का ईमान देखिए। कासिम की एज क्या है? 13 से 14 साल तारीख में लिखी है। इतना बदन नहीफ है कि बदन पे ज़रा भी नहीं आ रही थी, लेकिन जनाब कासिम का जो जज्बा है वो जज्बा हसन इब्न अली है। छोटा बच्चा है, लेकिन आप जज्बा देखिए। आगाए खामनेई के पास एक शहीद का बच्चा, देखिए उलमा की सीरत वही है जो अहले बैत की सीरत। छोटा सा बच्चा मजमे को चीरता हुआ आयतुल्लाह खामनेई के सामने जाके खड़ा हो गया और उसने बड़ा अजीब सा सवाल किया कि आगाए खामनेई, मेरा एक सवाल है। छोटा सा बच्चा, 6-7 साल का बच्चा, कि मेरा एक सवाल है। कि कौन सा सवाल है? कि ये बताइए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपसे डरती क्यों हैं? अमेरिका जैसी बड़ी ताकत, इसराइल जी का वज़ीर आज़म कहता है कि अगर 3 ममालिक से ख़तरा है तो तीनों ममालिक का नाम ईरान लेता है। कहा कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत आपसे डरती क्यों है? अब मुझ जैसा कोई सादा मौलवी होता तो कहता मेरे प्रोटोकॉल की वजह से, मेरे गनमैन की वजह से, 20-20 गाड़ियाँ मेरे साथ घूमती हैं इसलिए अमेरिका मुझसे डरता है। या कहता थोड़ा मेरी नमाज की वजह से, मेरी नमाज शब की वजह से, मेरे इज्तिहाद की वजह से, मेरी तकवा की वजह से। लेकिन आगा खामनेई ने यह जवाब नहीं दिया, क्योंकि खामनेई का नाम भी अली है और ये अमल भी सीरत अली पर करने वाले हैं कि कभी भी ये मत समझो कि कायनात में असर है तो तेरी ज़ात की वजह से है, कायनात में अगर एहतराम है तो तेरे ज़ात की वजह से है। जो लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत दुनियावी असबाब की वजह से पैदा करना चाहते हैं कि मसलन हमने बड़ा प्रोटोकॉल रख लिया तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, बड़ी गाड़ियां रख ली तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, ज़्यादा माल आ गया तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, बड़ा घर बना लिया तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, तो जब ये चीज़ें चली जाएंगी तो लोग भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ की वजह से अपनी इज्जत बना जिसको अल्लाह ने बका अता की है। तो आगे खामनेई ने सिंपल से जवाब दिया कि मेरे लाल, दुनिया हमसे इसलिए डरती है क्योंकि हम खुदा से डरते हैं।
को असलहे से डराओगे, कल असला नहीं, वो तुझे मार देगा। तुम किसी को माल से डराओगे, तुम किसी को वर्दी से डराओगे, तुम किसी को अपनी पोस्ट से डराओगे, कल नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तेरे दिल में खौफ खुदा है, अगर तू खुदा से डरता है, तो वक्त का हाकिम भी कहता है कि चौथे इमाम का ज़माना है, कहता है कि मैं हजर अस्वद को चूमना चाहता था, लेकिन लोगों का इतना रश, बादशाह है, जाहो हशम है, लेकिन कि कोई मुझे बारी नहीं दे रहा कि मैं हजर अस्वद का बोझा दूँ। अचानक से मैंने देखा कि लोगों ने सफ़ों को खोलना शुरू कर दिया। एक शख्स है, बड़े सादे लिबास में है, चेहरा नूरानी है, माथे पे सजदों के निशान है, ये सफ़ों को चीरता हुआ जाता है और लोग इसे जगा देते हैं, हजर अस्वद को चूम के वापस चला जाता है। ये परेशान होकर पूछता, मैं बादशाह, मुझे कोई जगह नहीं दे रहा, ये कौन है? कहा, ये वो है जिसने उसको अपना बादशाह समझा है, जिसने अपने दिल में खौफ खुदा को उजागर किया है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुझे इज्जत देने वाला परवरदिगार आलम है। दुनिया वाले तुझे इज्जत नहीं देते, तो ऐ इंसान अपनी इज्जत बना, अल्लाह के दरबार में इज्जत बना कर, दुनिया के असबाब के जरिए से अपनी इज्जत को न बना। और ये अकीदा कब बनता है? जब इंसान की तौहीद का अकीदा मजबूत हो जाता है। अपने रब को पहचान, अल्लज़ीना यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, मेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जो ज़मीन व आसमान की खिलकत में फ़िक्र करते हैं, और जब फ़िक्र करते हैं तो मैं इन्हें नतीजा देता हूँ। इनके दिल में तौहीद मजबूत होती है, और जिस बंदे की तौहीद मजबूत हो जाए वो सर कलम भी करवा देता है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। एक दलील जो बिल्कुल अपने बच्चों को समझाने वाली दलील है विलायत तौहीदी पर, वो है बुरहान नज़्म, कि इंसान कायनात के नज़्म को देख। एक अकीदा है कि कायनात बम धमाके से बन गई, हाँ, बिग बैंग से कायनात बन गई, खुद ब खुद बन गई। तो मासूमीन फरमाते हैं, जो भी अकीदा रखें, बच्चे आपके यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, इन्हीं मसाइल का गिरफ्तार हो जाएंगे, उसे कहिए मेरे लाल, अगर कायनात धमाके से बनी, खुदा न खास्ता किसी जगह पे धमाका हो जाए, तो धमाका चीज़ों को बिखेर देता है, समेटता नहीं है। अगर धमाका होता तो हर चीज़ टूटी फूटी होती, लेकिन इस कायनात में अजीम नज़्म है। ये नज़्म बता रहा है इसका कोई नाज़िम मौजूद है, इसको कोई नज़्म देने वाला। यही ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, कार्बन आपके मुंह से बाहर निकलता है, हाँ, ये बड़ा जहरीला है। यानी सारे इंसान सांस लें और बाहर वो कार्बन निकालें, तो सारे इंसान फिर वापस में क्या करें? फिर उनको ऑक्सीजन चाहिए। खुदा ने कितना नज़्म बनाया है, फिर दरख्तों को बना दिया है, वो उस चीज़ को लेते हैं, फिर आपके लिए ऑक्सीजन को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। न्यूटन का जुमला है, न्यूटन कहते हैं जब मैंने रोशनी को देखा कि ये रोशनी है जिसकी वजह से आपको हर शय नज़र आ रही है, अगर रोशनी ना हो तो आपकी आंख चीज़ों को देख न पाए। तो कहता है कि जब मैंने रोशनी को देखा, फिर इंसान की आंख के सिस्टम को देखा, मुझे यकीन हुआ कि जिसने रोशनी बनाई है उसी ने इंसान की आंख बनाई है। ये नज़्म, इसे नज़्म कहते हैं। आप लुक़मा मुंह में डालते हैं, रोटी की सूरत में जाता है, कुछ हिस्सा खून बनता है, कुछ हिस्सा वो जो खून बनता है उसमें से कुछ हिस्सा खाल में बदल जाता है, कुछ गोश्त में बदल जाता है, कुछ दांतों को फ़ायदा देता है, कुछ से बाल निकल आते हैं। ये कितना नज़्म है जो परवरदिगार आलम ने आपकी बॉडी में ईजाद किया है। तो ए इंसान, अगर नज़्म परवरदिगार आलम को अगर तू समझ जाए, यही आप देखें सूरज है, यही चाँद है, यही ज़मीन है, इसके अंदर कितना परवरदिगार आलम ने नज़्म पैदा किया है। तो यही नज़्म अगर आप बच्चों को समझा लें, मसलन अपने घर में खूबसूरत पेंटिंग लगा लें और मेरे बच्चे को कहें कि मेरे लाल की खूबसूरत पेंटिंग किसने बनाई है, तो बच्चा कहेगा बाबा आप बताइए। आप कहे बाप बेटा रंग की प्याली पड़ी हुई थी, वो गिर गई और उसके गिरने से खूबसूरत पेंटिंग बन गई। तो बच्चा कहेगा बाबा बेवकूफ़ किसी और को बनाएंगे, रंग की प्याली के गिरने से कोई पेंटिंग बनती है? तो अरे तुम्हारी छोटी पेंटिंग किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बनती, तो कायनात किसी बनाने वाले के बगैर कैसे बनेगी? इसको नज़्म देने वाला है, कोई बड़ा आलिम हकीम मुदब्बिर है जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है। तभी फरमाया खुद को पहचान, तुझे खुदा समझ में आ जाएगा। कल मैंने चंद मिसालें आपको रूह की दी थी ना, कि ये हरकत
अगर मेरा हाथ कर रहा है और कपड़ा उसके साथ जा रहा है तो हरकत कौन दे रहा है? मेरा हाथ दे रहा है। लेकिन अगर मेरा जिस्म इस कपड़े से निकल जाए, कपड़ा बेहरकत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे जिस्म को हरकत मिल रही है तो रूह के ज़रिए से मिल रही है। अब रूह इतनी ताकतवर है कि जिसे मैं कंप्लीटली महसूस भी कर रहा हूँ लेकिन देख नहीं पा रहा। तो जब रूह नज़र नहीं आती लेकिन महसूस कर सकता हूँ तो तुम्हारा खुदा कैसे नजर आएगा? लेकिन उस खुदा को तू महसूस कर सकता है। मौला अली खुदा को किन आंखों से देख सकता हूँ? फरमाया आंखें बसारत से नहीं देख सकता, क्योंकि आंखें हर उस चीज़ को देखती हैं जो अशिया महदूद होती हैं। जो भी चीज़ आंख से नजर आती है उसकी इब्तदा और इंतहा यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जो भी चीज़ आंख से नजर आती है वो महदूद हो जाती है। खुदा अगर आंखों से नजर आ जाता वो महदूद हो जाता, और वो खुदा कैसा जो महदूद हो जाए? वो तो रब्बे ला महदूद है। तो जिस तरह तू खुद को महसूस करता है इसी तरह अपने कल्ब से अपने रब्बे आलमीन को महसूस कर। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाला। अब हजारों चीजें एक मजलिस में गुंजाइश नहीं होती, एक एक करके आदमी बच्चों के जहनों में बातें बैठ जाएं। चंद मिसालें देता हुआ आगे बढ़ूं। दुनिया की कौन सी कंपनी है जो डेली बेसिस पे नए मॉडल बनाए? मोबाइल बनाते हैं, हर साल में एक नया मॉडल आता है, 6 महीने में नया मॉडल आता है, उसमें भी बड़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। लेकिन कोई दुनिया की ऐसी कंपनी नहीं जो डेली बेसिस पे नया मॉडल बनाए। लेकिन वो वहदहू ला शरीक है, न उस जैसा कोई है न उसकी मखलूक जैसा कोई है। डेली बेसिस पे इंसान बनाया जा रहा है सदियों से। लेकिन आप 2 इंसान मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, जिनकी सोच एक जैसी हो? हाँ, कभी भी नहीं दिखा सकते। मक्के में एक क्रिश्चियन था, वो मुसलमान बना। कहा तुम क्यों मुसलमान बने? कहा सिर्फ कुरान की एक आयत की वजह से कि खुदा कहता है मैंने बनाना इंसान की ये थंब जो हैं ये मैंने बनाए हैं। कहता मैं परेशान हुआ कि आज तक कायनात में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। यानी जगह जगह उसने अपनी वहदानियत की निशानी रखी हुई है कि अगर मैं वहदहू ला शरीक हूँ तो जो करिश्मे दिखाता हूँ उसमें भी वहदानियत रखी हुई है। तो है कोई कायनात में जो इतने नए नए मॉडल बनाए? तो मैंने पिछले साल आपको मिसाल दी थी कि इंसान सोचे कि अगर अल्लाह ने मॉडल बनाया है, मसलन मुझे बनाया, आपको बनाया, तो आप मार्केट में जाते हैं, एक मोबाइल ख़रीदते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं। किसी भी कंपनी का, सैमसंग का हो, एप्पल का हो, किसी भी कंपनी का लेकर आते हैं। उसके साथ एक गाइड बुक होती है। हाँ, तो ख़रीदने वाला कह सकता है कंपनी को कि भाई मोबाइल तो मैंने ख़रीदा, माल मेरा, पैसा मेरा, आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो? आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो? मोबाइल को ऐसे यूज़ करना है, वैसे यूज़ करना है, ऑन यहाँ से होगा, ऑफ यहाँ से होगा, वॉल्यूम अप यहाँ से होगा, वॉल्यूम लो यहाँ से होगा। तो कंपनी कहेगी हाँ मेरी जान, मोबाइल ख़रीदी तो तूने लेकिन बनाई तो मैंने। ख़रीदी तूने, ख़रीदने से तू बनाने वाला तो नहीं बन जाता। ख़रीदी तूने है, बनाई तो मैंने है। अब ऑन भी वहीं से होगी जहाँ से मैं कहूँ, ऑफ भी वहीं से होगा जहां से मैं कहूँ, वॉल्यूम अप भी तोड़ो मरोड़ो ये तेरी मर्जी है, लेकिन सिस्टम जो मैंने बनाया है उसी सिस्टम पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई कहे कि मुझे इंग्लिश और उर्दू पढ़ना नहीं आती, तो कंपनी ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, हमने एक हेल्पलाइन भी रखी हुई है। हाँ, तो फ़ोन कर लेना, पूछ लेना मोबाइल चलाई कैसे जाती है। तो अब आइए, इंसान भी तो एक मशीन है ना, जिसका कोई बनाने वाला है, एक कंपनी है ना जिसने इंसान को बनाया है। तो जब छोटे से मोबाइल के लिए गाइड बुक की ज़रूरत है तो इस जिस्म को चलाने के लिए किसी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं होगी। अक्ल की दलील दे रहा हूं कि रहे अक्ल को खोलना चाहता हूं। तो जब एक छोटी सी मोबाइल के चलाने के लिए एक गाइड बुक की ज़रूरत है तो हर मुसलमान ये मानता है कि इंसान को चलाने के लिए कि मैं कैसे चलाऊं, मेरी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, कान का इस्तेमाल क्या है, ज़बान का इस्तेमाल क्या है, कल्ब का इस्तेमाल क्या है, हाथों का इस्तेमाल क्या है। मैं हैवान नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे गाइड बुक दी है और उस गाइड बुक का नाम है कुरान। यहां तक सारे मुसलमान मेरे साथ हैं, जितने अहले सुन्नत के बरादरान हैं यहां तक तो वो मेरे साथ हैं। अब मैंने कहा अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, अगर कोई अक्लानी जवाब हो तो मुझे दीजिए। अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए,
यहाँ तक तो साथ है, हाँ भाई गाइड बुक दी है कि कुरान पढ़ो और सीखो ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन जिस तरह आम कंपनी गाइड बुक दी, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, किसी को ज़्यादा पता नहीं, वो बेचारा चाहता है कि समझे, तो कंपनी ने रखी है हेल्पलाइन। तो आए खुदा, अगर मुझे तेरी गाइड बुक समझ में ना आए तो अल्लाह कहता है घबराना नहीं, मैंने भी तेरे लिए 12 हेल्पलाइनें तो रखी हुई हैं। तुम्हारे लिए 12 हेल्पलाइनें रखी हुई हैं। तो एक हमारा मुस्लिम भाई उठा और उसने कहा मौलाना बातें तो आपने अच्छी की, अगर गाइड बुक भी है, मैंने कहा है, का हेल्पलाइन भी है, मैंने कहा है, का फिर सब कुछ है तो लोग गुमराह क्यों हैं? सब कुछ है तो फिर 73 फिरके क्यों हैं? मैंने कहा अगर हेल्पलाइन हो सैमसंग की और तुम नंबर मिलाओ एप्पल का, मोबाइल का नंबर 0300 है, एक नंबर भी इधर से उधर हो जाए तो फोन कॉल नहीं लगता, और तुम पहले को चौथे पे रखोगे नंबर कैसे? बड़ी अक़लानी बातें हैं कि अगर गलत नंबर मिलाओगे तो गलत कंपनी डायल हो जाएगी, और फिर जब गलत नंबर मिल जाता है तो जवाब यह आता है मसला बेटी से पूछ के आता है। नबी फरमा कर गए अना मदीनतुल इल्म, मैं इंफॉर्मेशन का शहर हूं, कायनात का सारा डेटा मेरे पास है। अलीयुन बाबुहा, और इस इंफॉर्मेशन की जगह कहीं से तुझे मिलेगी तो उसका दरवाजा अली क्यों क्या होता है। तो उम्मत अगर गुमराह हुई है, उम्मत ने गाइड बुक को तो लिया है लेकिन हेल्पलाइनें उम्मत ने बदल दी हैं। और फरमाया है कौम अगर तुझे हिदायत मिलेगी 3 विलायतें तेरी साथ होनी चाहिए। तो इंसान अक्ल से मानता है कि अल्लाह ने जिस्म दिया है तो ऐ जवान रुजू तुझे गाइड बुक की तरफ करना है, किसी ऐरे गैरे के पास नहीं जाना। ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, बताएगा भी वो कि इस जिस्म को चलाना कैसे आए। तो अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो इंसान का अमल भी मजबूत हो जाएगा। कभी भी मुवहिद बंदा गुनाह नहीं करता। कि मैंने कहा था एक है इस्मत अताई, एक है इस्मत कसबी। अताई इस्मत अम्बिया 14 मासूमीन में, कसबी इस्मत हज़रत अब्बास, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, जनाब सलमान फ़ारसी, आपके बड़े बड़े मराजे उरफ़ा, इनकी इस्मत जो है वो कसब, उसमें भी दर्जा है। हज़रत अब्बास बुलंदतरीन दर्जे पर हैं, लेकिन आप सिंपल से दर्जे पर तो फाइज हो सकते हैं। और ये कब होगा? जब इंसान मैदान विलायत के अंदर दाखिल हो जाए। 70 साल ज़िंदगी बंदे की गुजर जाती है गलत गाइडलाइनों पर अमल करते करते। मैं जवानों को कह रहा हूँ कम से कम डेली 20 पेजेस पढ़ा करो, वाजिब कर दो खुद पे कि मुझे 20 सफ़े, चलो 20 नहीं तो 10 सफ़े, कम से कम डेली 10 सफ़े इल्म दीन हासिल किया करो। कुरान की कोई तफसीर उठा लो, तारीख़ का कोई किताब उठा लो,
अंबिया की कोई किताब उठा लो, अब आप देखेंगे साल में ये सफ़े कितने हो जाएंगे, साढ़े तकरीबन 3000 सफ़ों से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। यानी आप कितनी किताबों का मुताला कर लेंगे अगर अपने ऊपर क्या कर लें, वाजिब कर लें। लेकिन इसी जमा से पूछो, हाँ भाई साल पे ड्रामे कितने देखे हैं, इसे याद ही नहीं है। इस सैयदा ज़ैनब की चाहने वाली से पूछो, हाँ भाई डेली बेसिस पे, पहले तो ड्रामे हफ्ते में एक बार आते थे, अब तो डेली आ रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी काम निपटाना होता है, ड्रामा आने वाला है। इतना इंतज़ार अपने इमाम वक्त का भी नहीं करती जितना एक ड्रामे का करती है। हाँ, बच्चों को बचपन से सिखा लो, बच्चे पढ़ेंगे तो सीखेंगे, बच्चे किताबों का मुताला करेंगे तो सीखेंगे। क्यों आज अवाम का मेयार यह है कि गलत पढ़ने वाला भी पढ़ के जाता है, वाह वाह होती है, सही पढ़ने वाला भी पढ़ के जाता है, वाह वाह होती है, क्योंकि अवाम का मुताला नहीं है, अवाम की स्टडी नहीं है। तो ज़ाहिर पढ़ने वाले के दिल में खौफ ही नहीं है, कहता है जो पढ़ दूँ लोग तो सुन लेंगे। हाँ, मजलिस रस्म थोड़ी है, तुम घरों से उठ के आए और मेले लगा के बैठ गए हो, भाई मजलिस इमाम हुसैन सुनने आया हूँ, फला जगह पे इतना मजमा था, फला जगह पे इतना मजमा था। सवाल ये मजमों को नहीं देखो, ये देखो कि इन मजमों में से कितने लोग हबीब इब्न मज़ाहिर बन के उठे हैं। वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलियत, ये आखिरी ज़माना है जिसमें आप जी रहे हैं, ये जाहिलियत का ज़माना है। फरमा ऐ मोमिनो वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलियत, ये मौजू से थोड़ा हट के है कि ऐ लोगों जाहिलियत के ज़माने की तरह खुद को बुर्ज न बनाओ कि हर बंदा ये चाहता मैं देखा जाऊं, मैं देखा जाऊं, मैं देखा जाऊं, ज़माने के सामने देखा जाऊं। बुर्ज का मतलब, बुर्ज खलीफा का नाम आपने सुना है, बुर्ज का मतलब ऐसे न बनो कि बस तुम्हारी ये चाहत हो कि लोग मुझे देखें। क्यों कहा इबादत तन्हाई में होती है, खैरात तन्हाई में होती है, यतीम परवरी तन्हाई में होती है। आज अगर मैं गरीबों को खिला भी रहा हूँ उसमें भी रियाकारी, मस्जिद बना रहा हूँ उसमें भी रियाकारी, मजलिस पढ़ी जाती है उसमें भी रियाकारी, नोहा पढ़ा जाता है, पूरे 17-18 मिनट के नोहे में पूरा फोकस नोहे खान पे होता है, नोहे पे नहीं होता। यानी मैं उस नोहे में भी खुद को दिखाना चाहता हूँ। असल मकसद खिलकत ये था कि इंसान तो खुद को फना कर उसकी राह में, और जैसे अल्लाह ने उसका वजूद है, जैसे बका है, हमेशा उस बका के पीछे लग, और जब तो उस नूर से मिल जाता है तो खुदा भी तेरे नाम को नूरानी बना देता है। आज कायनात में हुसैन का नाम चमक रहा है, अली इब्न अबी तालिब का नाम चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी, अपने खालिक के लिए ज़िंदगी गुजारी। तो ये कब होगा, जब इंसान विलायत अमीरुल मोमिनीन के अंदर दाखिल हो जाएगा, तौहीद मजबूत हो, तौहीद के बाद रिसालत का अकीदा मजबूत होना। अब मैं सिर्फ नज़रिए पर हूँ, विलायत अमली की तरफ अभी नहीं आया, रिसालत का नज़रिया मजबूत हो। कि मुसलमान का अकीदा जब कमज़ोर हो जाता है तो कहता था मैं या रसूल अल्लाह मदद कहूँगा, रसूल मेरी मदद कैसे करेगा, मैं या अली मदद कहता हूँ तो मौला अली इतनी जगहों पे कैसे जाएंगे। कल मैंने मिसाल दी आसिफ इब्न बरखिया की कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म, जिसको उलमा अपनी इस्लाम में कहते हैं कि विलायत जुज़ई उसको मिली थी, उसने कहा कि अय हज़रत सुलेमान आप मुझे यहाँ देखोगे, तख्त बिल्कीस वाले मुझे वहाँ देखेंगे। जब जुज़वी विलायत रखने वाले के पास इतना पावर है तो मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के पास कितना पावर होगा। कुरान की आयत अरदनल अमाना, अल्लाह कहता है हमने अपनी अमानत आसमानों को देना चाहिए, इनकार कर दिया, पहाड़ों को देना चाहिए, इनकार कर दिया, पूरी कायनात को देना चाहिए, इनकार कर दिया। लेकिन इस अमानत को जिस वजूद ने उठाया था उसका नाम मुस्तफ़ा था। इसका मतलब वजूद मुस्तफ़ा आसमानों से मजबूत है, पहाड़ों से मजबूत है, वजूद मुस्तफ़ा कायनात से मजबूत है। कि कुरान की आयत है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन रअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अरे जिस कुरान को पहाड़ ने बर्दाश्त नहीं किया उसे क़ल्ब मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त कर लिया। वजूद है ये विलायत इलाही रखने वाला वजूद है। तो ज़मीन अगर सूरज के गिर्द घूमती है, साइंसदान परेशान है ज़मीन की हरकत कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, तो ये सोचो जब ज़मीन इतनी तेज़ी से घूम सकती है
तो मुस्तफ़ा के वजूद की हरकत में कितनी तेज़ी होगी। वही मुस्तफ़ा जब मेराज पर जाते हैं तो जिब्राइल रुक जाते हैं कि हबीब अगर एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो जल जाऊंगा। तो अल्लाह का नूरी फरिश्ता अगर कदम आगे बढ़ाए वो जल जाए और उस हद से मुस्तफ़ा आगे गुजर जाएं। और आज तक यह बहस हो रही है कि वो नूर है कि नहीं है। जब नूर रुक गया और मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए तो यकीनन मुस्तफ़ा का मर्तबा उस नूर से भी क्या होगा, बुलंद होगा। और जब वहाँ पहुँचे और जब अल्लाह ने अपने हबीब से कलाम करना चाहा, जब मूसा से बातें की तो अल्लाह ने एक दरख्त से आवाज़ निकाली, लेकिन यहाँ पे कोई दरख्त नहीं था। अल्लाह कलाम कर रहा है। अब खुदा अगर कलाम करेगा तो असबाब के ज़रिए कलाम करेगा। तो फरमाते अचानक मुस्तफ़ा के कानों में अली की आवाज़ आई। यहाँ पे थोड़ा लोग शुबहा बना देते हैं, भाई अली रसूल से पहले पहुँचे हुए थे, ये भी गुलूब है। हाँ, बाज़ खुतबा मजमा भी वाह कर लेता है, इसकी तफसील में नहीं जाते कि मौला अली की आवाज़ वहाँ क्या कर रही थी। सोचने की बात तो है कि रसूल खुदा जैसे पहुँचे, अल्लाह ने कलाम करना चाहा तो कलाम हुआ, तो आवाज़ मुर्तज़ा आई। फ़ौरन रसूल जानते थे बात खुदा कर रहा है, लेकिन आवाज़ अली की है। बात खुदा कर रहा, कलाम खुदाबंदी है, लेकिन जो आवाज़ कानों तक आ रही थी वो आवाज़ अली मुर्तज़ा की थी। पूछा कि परवरदिगारा ये अली की आवाज़ कैसे है। फरमाया हबीब जब तू मुझसे मिलने आया मैंने कहा कि बात करूं तो किसके लहजे में करूं, बात करूं हबीब बात करूं तो किसके लहजे में करूं। मैंने तुम्हारे दिल में देखा जिस शख्स की सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, मैंने उसी के लहजे में मेरे साथ बातें की। मौला अली इब्न अबी तालिब मौला का वजूद ज़मीन पर ही था, ये नहीं कि रसूल से पहले वहाँ पहुँचा हुआ था। नहीं, अल्लाह ने देखा हबीब तेरे दिल में मोहब्बत किसकी है। लिहाजा अगर आशिकाना बातें करनी हो तो लहजा भी वही अपनाया जाता है। अल्लाह का अपना तो कोई लहजा है ही नहीं, अल्लाह की अपनी तो कोई आवाज़ है ही नहीं। तो देखा मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो देखा अली से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हम भी जब जब मुस्तफ़ा से बातें करते हैं तो अली वाली बातें करते हैं, ताकि मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाए और मुस्तफ़ा का खुदा भी राज़ी हो जाए। और जब मौला ने कहा ना या रसूल अल्लाह, लोग बड़ा एतराज़ करते हैं कि आप दुआएं भी करते हैं तो अली का वास्ता देते हैं। हालांकि मौला पूछने आए कि या रसूल अल्लाह सुना है आप दुआ करते हैं तो मेरा नाम लेते हैं। अब लोग एतराज़ करते हैं, कोई कहता है दामाद है, कोई कहता है रिश्तेदार है, कोई कहता है चचाजाद है। जब सबके दरवाजे बंद किए ना इल्ला बाब अली, सिर्फ अली इब्न अबी तालिब का दरवाज़ा खुला रहा, तब भी अरब ने कहा देखा दामाद का दरवाज़ा खुला रखा, हमारे दरवाजे बंद कर दिए। तब ये आयत उतरी थी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी हवा पे नहीं चलता, ये वही खुदा पे चलता है। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, मर्जी खुदा से करता है। नबी मुस्कुराए फरमाया या अली करूं तो क्या करूं। अब वहां पर खुदा ने देखा कि मोहम्मद के दिल में किसकी मोहब्बत है, उसके लहजे में कलाम किया। यहाँ नबी फरमाते कि या अली मैं जब भी दुआ करता हूँ ये देखता हूँ पूरी कायनात में खुदा को किससे मोहब्बत है, तेरे अलावा कोई मिलता ही नहीं, तो वास्ता किसी और का दूं तो कैसे दूं।
नारे लगा रहे हैं, लेकिन हर नारा 1 मिनट का हुआ तो मजलिस तो मेरी चली जाएगी। तो वाहवा तक इक्तफा करें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो तभी हम भी अपनी मजलिसों में, महफिलों में अगर अहले बैत का जिक्र करते हैं तो देखा क़ल्ब मुस्तफ़ा में मोहब्बत अहले बैत है, निगाह खुदा में मोहब्बत अहले बैत है। और जिससे मोहब्बत होती है ना, अगर तो उसका शबीह बन जाए, मसलन आपको अपने वालिद से बड़ा प्यार हो और वालिद गुज़र जाएं, मरहूम हो जाएं और अल्लाह को बेटा दे, उसकी शक्ल भी वालिद जैसी हो, तो दूसरे बेटों से उस बेटे से मोहब्बत ज़्यादा होती है। अगर खुदा को अली इब्न अबी तालिब प्यारा है, अगर खुदा को सैयदा ज़ैनब प्यारी है, अगर खुदा को अहले बैत प्यारे हैं, तो अगर तू खुद को शबीह किरदार अहले बैत बनाए, शबीह किरदार रसूल बनाए, सीरत में सूरत में दोनों में। बाद लोग कहते हैं मौलाना सीरत अच्छी है लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखेंगे। मैंने कहा नहीं, दोनों चीज़ें होंगी, ये वाक़या कल सुनाऊंगा। सीरत में सूरत में तुम्हारा हुलिया भी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया ये नहीं कहे कि मॉडर्न बर्गर बच्चा आ रहा है, नहीं, दूर से शक्ल मुसलमानों वाली हो, कपड़े मुसलमान वालों हो, तुम्हारी डिज़ाइनिंग, तुम्हारे कपड़े, हर चीज़ मुसलमान वाली। मैं बोहरा की बड़ी तारीफ़ करता हूँ, देखिए उनके अंदर कितनी इताअत है अपने बनाए हुए इमाम की, कि जो कपड़े वो कहता है वही पहनते हैं। उनकी ख़वातीन देखिए, जितने मज़ाहिब मुतफ़र्रिक़ आप देखते हैं, मैंने मुसलमानों के सारे फ़िरक़े देखे, लेकिन ये वाहिद फ़िरक़ा जिसमें मैंने इताअत बड़ी देखी है। यहाँ से आप अफ्रीका चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, इराक़ चले जाएँ, जिस भी कंट्री में जाएंगे उनका लिबास का बड़ा ख्याल है। इसी तरह सिख हैं, जहाँ जहाँ अपने लिबास को उन्होंने क्या बनाई है, पहचान बनाई है। भाई आपकी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए, अच्छी पहचान, अच्छा लिबास पहनो, अच्छा किरदार बनाओ। चलो लिबास में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लिबास ऐसा हो, आज जवान ज़्यादातर पैंट शर्ट्स पहनते हैं, चलो पहने, मना नहीं है, लेकिन छोटी शर्ट्स पहनना मकरूह है। घुटनों तक कम से कम इंसान की कमीज़ होनी चाहिए। जब आप सजदे में जाते हैं, पीछे कोई बंदा नमाज ही नहीं पढ़ सकता। बात की तो हालत ऐसी होती है, हम इराक़ में गए, एक अरब गुस्से में आया, उसने तो मार दिया पीछे उसको, वो बेचारा ईरानी रोने लगा। उनका बदबख्त अमीरुल मोमिनीन घरम में आए और इतने पे आया, तुझे अंदाज़ा नहीं तो अल्लाह ये कैसी नमाज है, ये नमाज़ें कबूल नहीं होती कि जिस नमाज में बंदे को हया ही ना हो, मैं खुदा के सामने खड़ा रहा हूँ और मुझे लिबास पहनने की तहजीब और तमीज़ नहीं है। कोई शॉर्ट्स में नमाज पढ़ रहा है, कोई नेकर में किस कैम सी नमाजें तुम पढ़ रहे हो। अल्लाह की दरबार में हया होना चाहिए, खुदा की दरबार। जिक्र इमाम हुसैन करा, लेकिन मस्जिद में जाओ उसका लिबास देखो, लिबास है। ये इब्तदाई चीज़ें हैं, तुम्हारा कल्चर होना चाहिए। पैंट शर्ट वेस्टर्न कल्चर है, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर है, आपका कल्चर नहीं है। ये नेमत खुदा है कि ये नेमत ना ईरान के पास है कि जहाँ पे इनकलाब इस्लामी है, लेकिन उनके पास लिबास की नेमत नहीं है, ना उनकी ख़वातीन के पास ये नेमत है। खुद इमाम खुमैनी पाकिस्तानी लिबास पहनते थे, आज भी आग़ा ख़ामनी पाकिस्तानी लिबास पहनते हैं, पर मैं सबसे हया वाला लिबास है, सबसे बेहतर लिबास है। अच्छा, अरब दिशदाशा पहनते हैं, हम भी पहने हुए हैं, लेकिन दिशदाशे में बड़ी तकलीफ़ होती है, आदमी दौड़ नहीं सकता कुछ। आपकी जो कमीज़ है उसकी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छी है, उसमें हया भी है, वो सोशल बेहतरीन लिबास खुदा ने आपको अता किया है। तो इंसान को अपने लिबास का ख्याल रखना चाहिए, अपने चेहरे, अपने हुलिये का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह ख़वातीन हैं, अपने हिजाब का ख्याल रखना चाहिए। कि मशहूर है भाई अंचोली शियों का इलाका है, इस गलियों में अगर कोई गैर शिया है वो देख कर कहे हाँ वाक़या ये अली की मानने वालियों को मानता है। जवां कभी इन महलों में घूमते हुए अपनी निगाहों को नजिस न करना। मजलिस होती है, बेटियां हमारी निकलती हैं, भाई हमारे निकलते हैं, महलों में घूमते हैं फिरते हैं, यकीनन वहाँ पे शैतान भी घूम रहा है, ऐसा नहीं कि शैतान नहीं घूम रहा। कहीं ऐसा ना हो इस नौजवान की अय्याम अज़ा में मेले मत बनाइए अपने महलों को। तमीज़ से आइए, अखलाक से आइए, एहतराम से आइए। मजलिसें हुजूर अली का नाम है, हमारा अकीदा है कि हमारी मजलिसों में जनाब सैयदा आती हैं।
ये और बात है, तू देख नहीं रहा, देख तो तू शैतान को भी नहीं रहा, लेकिन उस पर भी तो ईमान है ना। हाँ? शैतान भी नजर नहीं आया, लेकिन उस पर भी तो ईमान है, तो कम अज कम शैतान जितना ईमान तो रख। जरूरी नहीं हर शय नजर आए। ऐ मुमिन, ऐ बंदे खुदा, ये कब होता है? जब इंसान की विलायत मजबूत होती है। वो हमेशा अल्लाह के हुजूर आयतुल्लाह उज़्मा तबा तबाई अपने आखिरी वक्त में अल्जाइमर हो गया था, उनको चीज़ें याद नहीं रहती थी, दर्स भूल जाते थे, लेकिन फरमाया जो इंसान चीज़ सबसे ज़्यादा करता है वो उसे याद रहती है। का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ज़िक्र परवरदिगार आलम याद था। रूह परवाज कर रही थी, फिर भी ज़बान पे ज़िक्र खुदा था। वज़ू नहीं भूले, नमाज नहीं भूले, तहज्जुद नहीं भूले, जो कसरत से किया करते थे वो याद करते। फरमाते मौत से बड़ा झटका इंसान को नहीं लगता जब रूह बदन से कब्ज़ होती है। ये एक ऐसा एहसास है जो मैं मेंबर से बता नहीं सकता, नहीं मैंने चखा है, लेकिन जो पढ़ा है, जो देखा है कि मौत से बड़ा झटका इंसान की ज़िंदगी में नहीं आता, और ऐसा झटका इंसान हर शय भूल जाता है। कि ऐसा ना हो इस झटके में तो अली को भूल जाए, तो इमाम हुसैन को भूल जाए। और वाक़या अगर तुमने साल में 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने इमाम हुसैन को याद किया तो भूल जाओ, लेकिन अगर दाइम ज़िक्र रहो, ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अपनी गाड़ी में, अपने घर में हमेशा ज़िक्र सलवात पढ़ा करो। और मासूम का वादा है जो कसरत से सलवात पढ़ता है उसे तब तक मौत नहीं आती जब तक हमारी ज़ियारत नहीं करता। आज वक्त नहीं, कल मैं 2-3 वाक़यात आपको सकरात के सुनाऊंगा कि जिन मोमिनीन ने रूह कब्ज़ होते हुए अहले बैत की ज़ियारत की। फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप भी तुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते।